देख रहे हो किसी का भी शुक्र का दशा अंतर्दशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चले, ठीक है, और ऐसे कंडीशन जहां आपके जिंदगी में आपके पर्सनल, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, दिल्ली कुलकुली मुंबई का लड्डू का कंडीशन बने, और उसके कंडीशन पे कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का कुंडली में दृष्टि संपर्क, युति संपर्क, भाव मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन रहा, तो जितना सरल और एक शब्द में अगर बता दें तो सबसे पहला कि ऐसा व्यक्ति को दो काम करना चाहिए। मैं तो हर एक आदमी को बोलता हूं कि साल में एक बार पूरा परिवार को बैठा के नवग्रह का शांति करा लेना चाहिए आज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कुंडली तो बाद में देखोगे, कुंडली में क्या दोष, योग दोष, वो अलग बात है, क्योंकि परिवार में जब एक साथ किसी के ऊपर 7.5 ढैया कंटक शनि लग जाता है तो आदमी एक साथ पिस जाता है। अभी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखोगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और वो लड़की और ये लालू, फिर राबड़ी, सबका मिला के किसी का 7.5, किसी का ढैया, किसी का शनि महादशा, एक साथ घाट पीट के सब परिवार के ऊपर शनि बाबा का दया हो गया और ले दे के जिंदगी भर का मान सम्मान का कमाई और राजनीति इलेक्शन के टाइम में ही ठोकाई पड़ गया। दिख रही हो ना कंडीशन। हमें यहाँ से बड़ी सरल लग रहा है, लेकिन उनके घर में क्या बीतता होगा आप जब वहां जाओगे तब समझ में आएगा। वो आदमी का जिंदगी भर का कमाई का राजनीतिक सत्ता एक लड़की के वजह से या एक बेटा के वजह से कंप्लीट डिस्ट्रॉय। और 1 घंटा का पॉडकास्ट इससे पहले ये तेज प्रताप का या तेजस्वी यादव का है, कहीं पर पॉडकास्ट दे रहा था, यहाँ चीता लगा, टिकली चीता लगाया है, माला पहना है, कुछ रुद्राक्ष, पूरा बाबा टाइप उसका पर्सनालिटी दिखा रहा है, अपने आप को एक बाबा टाइप प्रेजेंट कर रहा है। और 3 महीना भी नहीं हुआ है, लड़की लड़का का केस में फंस रहा है, मतलब ढोंगी बाबा बन रहा है वो, ठीक है ना। सोसाइटी में एक फेम बना रहा है और वो सोसाइटी का पूरा फेम किसी लड़की के वजह से बर्बाद हो गया। कितना बड़ा सख्त धक्का है आरजेडी के लिए और लालू के लिए, सोचो। और इनके लिए तो छोड़ो, उसका जो चाहने वालों के लिए सोचो कितना बड़ा कंडीशन रहेगा। तो इन सबको देखते हुए एक ही रेमेडी मैं देता हूं ऐसे आप लोगों का, मतलब ऐसे कंडीशन पे कि भाई 1 नंबर की दोनों, अगर जब जा रहे हो तो कोई पंडित बुला के एक ग्रह शांति करा लो, बेसिक बात है, छोटा सा। मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम, जैसे एक ग्रह शांति के लिए मिनिमम 3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। अरे 1 दिन का करा लो, नहीं होने दो आप, अरे आप करोगे उसको बैठा दो, है आप पैसा भेज दो, ऐसा नहीं होता है महाराज, आप समझो। यही सब पंडित लोग जितने, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं तो स्ट्रिक्टली बैन कर दिया हूँ कि भाई नहीं आओगे तो नहीं करूँगा, या तो जाऊँगा करूँगा, या तो आप आओगे करेंगे। ये जब साइंस को मानते हो तो इस साइंस को भी मानो कि ग्रह कोई आकाश में है नहीं है, वो अलग बात है, आपके बॉडी में वो ग्रह बैठे हैं, आपके बॉडी उस एनर्जी में ड्राइव होता है। और जब ये जो नवग्रह शांति यज्ञ एक कंप्लीटली विज्ञान है, आयुर्वेदिक विज्ञान समझ लो या एलोपैथिक विज्ञान समझ लो, उसमें 64 प्रकार का जड़ी बूटी को भस्म करते हैं, अग्नि करते हैं, हवन करते हैं, स्वाहा इदम नमः करते हैं, आपको एक प्रोसेस में गुजारा जाता है, आपको नदी में नहलाया जाता है, आपको नया वस्त्र दिया जाता है, आपका शुद्धिकरण होता है, आपका बॉडी माइंड सोल जो भी कुछ है उसका मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो विवाह किया जाता है आपको, बस ये सारा प्रोसेस है। इन सभी प्रोसेस में जब किसी व्यक्ति को गुजारते हैं तो उसके बॉडी माइंड सिस्टम में उन ग्रहों का या उस एनर्जी का, ठीक है ना, उस एनर्जी का प्रशमन होता है। मैं जिंदगी में बड़ा अनुभवी हूं इस क्षेत्र में, आप बिलीव नहीं करोगे। मंगल शुक्र का युति, राहु शुक्र का युति, चंद्र शुक्र का युति, इस प्रकार का शनि शुक्र, बहुत से लड़कियां मतलब हिस्ट्रिया तक पहुंच जाती है। हिस्ट्रिया समझ लो, बच्ची लड़की लोग हो जाती है, और उनको मैं इस प्रकार का शांतिकरण करा के आज वो लोग बहुत सेव हैं। आज भी मेरे को मतलब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरा एक नातिन टाइप होगी, दूर रिलेशन, हमारा ब्राह्मण नहीं है, साहू जात के,
तो कुंडली दिखाने के लिए उसका माँ के साथ आई हुई थी लड़की। तो मेरे को पीछे से लेके, मतलब हम लोग दादा और नातिन का संबंध है, प्यार से एक थप्पड़ मार के बोलता है, बुढ़ऊ समझता नहीं है, हमको शादी करना है, तुम क्या कुंडली देख रहे हो। मतलब एक 20-25 साल का लड़की मेरे को समझा रही है कि हमको शादी कराओ, कुंडली उंडली सब ठीक है। उसके अंदर कितना कामना वासना हुआ होगा। तो सबसे पहला आप फिजिकली देखो, अगर बीवी नहीं पकड़ में आती है कोई बात नहीं, आप फिजिकली तो पेन से करा लो, ठीक है। आपका खुद को बैठ के करा लेना है, क्योंकि देखो गुरु महादशा खत्म होने के बाद तो शनि घुस जाएगा, ठीक है। और उससे पहले ये सब चुटुक मुटुक जो भी काम है अपने लेवल पे बैठ के थोड़ा सा शांतिकरण करा लेना है, ओके। और इसमें जो एडिशन पॉइंट रहेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का अभिषेकम और मार्जनम, और उसका 1008 मंत्र का हवन, विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है। ये आप उसका अभिषेक करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपका कुंडली में भी गुरु मंगल, इसके कुंडली में भी गुरु मंगल, आपका कुंडली में भी चंद्र शुक्र, उसके कुंडली में भी चंद्र शुक्र, और मंगल के साथ लिंक बन रहा है, राहु के घर में बैठा हुआ है। तो ये सब बहुत दिन तक ये सब इफेक्ट नहीं रहता है। कुछ देखो, ये जितना भी खुजली है, मेरे जिंदगी में मैं हजारों कुंडली देखता हूँ, अति बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जितने सारे साढ़े साथी का, ढैया का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप बहुत दिन तक नहीं रहता है। वो टाइम आता है शुरू होता है, वो टाइम आता है खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सर पीट दे फिर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जो पत्नी अपने पति के साथ धोखा की है, उसका लवरा उसको धोखा नहीं करेगा, इसका गारंटी दे दोगे। धोखेबाज को ही तो धोखा मिलता है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है, कार्मिक थ्योरी है, ठीक है। आप अपने को कुछ नहीं किए हो ऐसे कैसे बोल दोगे यार। अब सीधा, अरे मान गए कि आप अभी कुछ नहीं किए हो। अगर नहीं किए हो तो शुक्र ऐसे कुंडली में जाके क्यों बैठा। एक नंबर सुनो, आप बोलते हो कि हम दूध का धुला युधिष्ठिर हैं, हम ऐसे कुछ नहीं किए, इस जन्म में नहीं किए हो, मानता हूं। इस जन्म में आप बहुत अच्छे हो, जेंटल हो, मानता हूं। अगर नहीं किए होते तो गुरु चांडाल कुंडली में क्यों लगता, ये प्रश्न का। हाँ, ये जो गुरु चांडाल माने क्या है, कुंडली में गुरु चांडाल अगर लग गया है तो ये तो अच्छा देखो, एक तरफ गुरु चांडाल है, एक तरफ गुरु मंगल का युति है, ठीक है ना। और गुरु मंगल का युति जिसके कुंडली में होता है अच्छा, लेकिन हर एक चीज जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। दोनों शुभ ग्रह, सात्विक ग्रह एक जगह में बैठ गए, ठीक है। एनवायरमेंट गलत मिल गया तो परेशानी कर दिए। तीसरा ये है कि ये जो आपका भैया है, इनका कालसर्प का शांति अगर नहीं किए हो, या आपके कुंडली में अगर कालसर्प का शांति है, कालसर्प पड़ा है, नहीं किए हो, तो वो तो सेल्फ डिस, कोई बोल दिया तो पितृदोष करा लो। वही तो बात है ना, कोई भी डॉक्टर आपको बोल देगा कि आपको अमुक बीमारी है तो दवाई खा लोगे क्या। पितृदोष के लिए आप लोग पढ़ो, जानो। हम इसलिए इतना सारा वीडियो क्यों देते हैं, इतना वीडियो देने के पीछे रहस्य यही है कि जो लोग कंफ्यूज है वो लोग नहीं हो। नहीं तो हमको भी आता है, खाली राशिफल बना देंगे और मेरा वीडियो चलता रहता। लेकिन इतना सारा डिटेल केसेस, केस हिस्ट्री, 7,500 केस हिस्ट्री इस चैनल में भर दिए। क्यों भर दिए, इसीलिए कि आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। पितृदोष का बेसिक सूत्र है अष्टमाधिपति और पंचमाधिपति, 8th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड का कनेक्शन। और पितृदोष का बेसिक सूत्र है पितृदोषात् सुतक्षय। ये है प्रमुख, ये है मेन। यहां से फिर बाकी बहुत सारे सूत्र हैं, ठीक है। यहाँ तो आपका कुंडली में एज पर अष्टमाधिपति द्वादश में विपरीत राजयोग बना है, ठीक है। अष्टमाधिपति अगर 12th में आके बैठ गया
तो विपरीत राजयोग बना। पंचमाधिपति अगर देखते हो तो आके त्रिकोण का मालिक आपके लग्न में बैठ गया, राजयोग बन गया। पितृयोग कहाँ बना? गुरु चांडाल बना है। गुरु चांडाल होने से या तो धोखा खाओगे या तो धोखा दोगे। गुरु चांडाल होने से जिन पूर्व जन्म का अगर बकरी है तो पूर्व जन्म से देखो, और मार्गी है तो इस जन्म में देखो। ऐसा कोई ना कोई गरित पाप जिंदगी में होगा जिसके कारण इस प्रकार का दुख मिलेगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लालू यादव को ले लो, तेजस्वी और तेज प्रताप को ले लो। गाय का चारा घोटाला करता है, उस समय वो जो पावर में था तो लड़कियों को कष्ट दिया था, अब वो लड़की के माध्यम से दुख भोग रहा है या उसका बदनामी हो रहा है। ठीक है, द्वादश में अगर गुरु बैठे तो क्या होता है जिंदगी में? ठीक है, किसी ना किसी ब्राह्मण या उसका बड़ों के द्वारा अपना मतलब समझ लो जो भी समझना है। ठीक है, तो अरे बेडरूम में अगर गुरु बैठ जाए, ब्राह्मण, पंडित जी, बड़ा भाई, बॉस, गुरु का जितना सारा है ले लो, तो बेडरूम है 12th हाउस। ठीक है, हाँ, तो और द्वादश लग्न से द्वादश में मंगल, तो मंगला मंगली दोष भी लग गया। इसका अगर शांति नहीं कराओगे, ठीक है ना, तो ओरिजिनली तो शादी किए हो, डिवोर्स तो नहीं हुआ है ना कि आप उसका दोस्त से बाहर बच जाओगे, वो तो नहीं होगा। तो ये सारा छोटा छोटा चीज है, इसमें कोई लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं है। वो थोड़ा पेंडिंग पड़ा है, इन सबको थोड़ा शांति उंति करा देने से आप देखना आपका जिंदगी थोड़ा सा पटरी पे आ जाएगा। ठीक है, द्वादश बृहस्पति शांतिकरण। द्वादश बृहस्पति होने से क्या होता है? संजय जी 75 मारो, मेरे चैनल में स्टडी करते जाओ, बहुत कुछ सुखमती एक विषय में आपको बोल दूं तो मजा नहीं आएगा। यू स्टडी योर सेल्फ। इसीलिए मैं बोला कि इनका कुंडली कितना स्टडी किए हो, समझ में आ रहे हैं।